पार्ट 1 में हमने देखा था कि अंजलि मजबूरी में करण से शादी करके सिंघानिया परिवार की बहू बन गई। उधर रोहित को शक होने लगा कि अंजलि के पेट में पल रहा बच्चा शायद उसी का है। हवेली में कदम रखते ही अंजलि की मुलाकात परिवार की मुखिया सावित्री देवी से हुई। उन्होंने साफ कहा कि करण भले ही मानसिक रूप से कमजोर हो, लेकिन वो सिंघानिया परिवार का बेटा है। अब अंजलि इस घर की बहू है, इसलिए उसे पूरी ईमानदारी से करण का साथ निभाना होगा। अंजलि ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। इसके बाद नौकर उसे कमरे तक ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में 2 नौकरानियों ने उसके सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वो उसके गरीब परिवार और साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाने लगी। अंजलि ने विरोध किया तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। तभी नीचे से गुजर रहे रोहित ने उसे संभाल लिया। अंजलि सीधे उसकी बाहों में आ गिरी। फिर भी नौकरानियां चुप नहीं हुई। वो अंजलि पर ताने कसती रहीं। ये देखकर रोहित का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दोनों को सबके सामने डांटा और साफ चेतावनी दी कि अगर दोबारा किसी ने नई बहू की बेइज्जती की तो उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद रोहित अंजलि को एक तरफ ले गया। उसने पूछा कि 3 महीने पहले होटल वाली रात के बाद उसने कभी उससे संपर्क क्यों नहीं किया। रोहित को लगा कि अंजलि जानबूझकर अनजान बन रही है, लेकिन अंजलि उसकी एक भी बात समझ नहीं पाई। उसे तो ये तक याद नहीं था कि उसके सामने खड़ा इंसान वही है जिसने उस रात उसकी जिंदगी बदल दी थी। रोहित उसकी आंखों में देखता रह गया। उसे एहसास हुआ कि अंजलि सचमुच उसे पहचान नहीं रही। उसी समय करण दौड़ता हुआ वहां आ गया और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। दूर खड़ी सावित्री देवी ये सब देख रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि अंजलि के आने के बाद करण पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। दिन बीतते गए, लेकिन अंजलि की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। उसे बार बार उल्टियां आने लगी। आखिर एक दिन वो चुपचाप अस्पताल जाने के लिए घर से निकल गई, लेकिन हवेली के बाहर रोहित पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने बिना कोई बहाना सुने अंजलि को अपनी कार में बैठा लिया। अस्पताल पहुंचकर अंजलि सीधे डॉक्टर के कमरे में चली गई। रोहित भी चुपचाप उसके पीछे पहुंच गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए बताया कि अंजलि प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे खुद नहीं पता था कि अब इस सच का सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ रोहित के मन का शक अब लगभग यकीन में बदल चुका था, लेकिन तभी अस्पताल में कमला, नेहा और अंजलि के पिता भी पहुंच गए। रिपोर्ट देखते ही तीनों ने अंजलि पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कमला उसे ही दोष देने लगी। पिता ने भी बिना कुछ सुने उसी को गलत ठहरा दिया। नेहा भी मौका देखकर अंजलि को बदनाम करने लगी। किसी ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अंजलि बस चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने किसी को सफाई नहीं दी, क्योंकि उसे पता था इस घर में उसकी बात पर कभी किसी ने भरोसा नहीं किया। तभी कमला ने डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे को जन्म नहीं लेना चाहिए। ये सुनते ही अंजलि घबरा गई। वो तुरंत अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर पीछे हट गई। उधर रोहित ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। अब उसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, अगर उसने अब भी चुप्पी साधे रखी तो अंजलि और उसके बच्चे दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं।